सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स करियर पॉइंट प्लेटफॉर्म। सो आज का जो मेरा वीडियो है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जॉब नोटिफिकेशन से रिलेटेड है, स्पेशली फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस, इंस्ट्रूमेंटेशन। ये स्टूडेंट जिनको लगता है कि हमारे लिए सर पब्लिक सेक्टर में या गवर्नमेंट में बहुत कम अपॉर्चुनिटी है जॉब का, स्पेशली पब्लिक सेक्टर के अंदर, तो आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पब्लिक सेक्टर जो कि पिछले कुछ टाइम में डाउन में भी रहा है, बहुत डाउनफॉल में भी रहा है, लेकिन अब ये दोबारा से ग्रो कर रहा है, उठ रहा है। ये आई एम टॉकिंग अबाउट द बीएसएनएल। बीएसएनएल में कोई टाइम था 2007, 8, 9 के आसपास जब लोगों का ड्रीम होता था बीएसएनएल में जॉब करने के लिए, जेटीओ का जॉब आता था उस टाइम पे। लेकिन उसके बाद ओवर एम्प्लॉयड हुआ, काम नहीं हुआ, बहुत सारी चीजें हुई हैं, लेकिन अब ये ग्रो कर रहा है, अब ये राइज कर रहा है और गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स ये हैंडल कर रहे हैं। और अब इसमें इन ब्रांचेस के लिए और बहुत ही अच्छा एक नोटिफिकेशन है जिसमें 95 वैकेंसीज आया है इसके अंदर, और इसमें पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू एंड कश्मीर जो मेजोरिटी इस प्लेटफॉर्म पे ऊपर स्टूडेंट्स हैं, तो आपके लिए एक बहुत ही अच्छा ये अपॉर्चुनिटी है, तो आप लोग इसको ग्रैब कर सकते हैं। बस इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि एग्जाम का डेट डिक्लेयर हो चुका है 29 मार्च, 29 मार्च को इसका एग्जाम होगा। तो आज 30 जनवरी है, तुम्हारे पास 2 महीने का टाइम है, 2 महीने के अंदर अंदर हमें इसको तैयारी करना है, क्योंकि इसका सिलेबस भी डिफरेंट है, सारी चीजें आप लोगों ने नहीं पढ़ी हुई हैं। जो इसका सिलेबस है वो इसकी जॉब की रिक्वायरमेंट के हिसाब से इन्होंने सिलेबस बनाया है, और फ्यूचर में भी आपको अकॉर्डिंगली सिलेबस मिलेंगे जो जॉब की रिक्वायरमेंट के हिसाब से होगा। एंड योरपीडिया ईसीपी, मैं प्राउडली बोल रहा हूं कि कॉन्फिडेंटली बोल रहा हूं, क्योंकि दिस इज अ प्लेटफॉर्म जो टेलर मेड मॉड्यूल प्रोवाइड करता है एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द एग्जाम। उड़ीसा का आया, आईटी प्रिंसिपल्स आए, असिस्टेंट एनवायरमेंट इंजीनियर के आए, तो बहुत सारे एग्जाम्स ऐसे आते हैं पूरे इंडिया में जो योरपीडिया प्रोवाइड करता है टेलर मेड मॉड्यूल। इसके बाद का अगर आप लोगों में से जो भी इंटरेस्टेड होगा इस जॉब की प्रिपरेशन के लिए, 45 डेज का हमने प्लान किया है। 2 फरवरी से इसको हम लॉन्च कर रहे हैं। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप बन चुका है, गूगल फॉर्म अवेलेबल है, वेबसाइट पे सारा डिटेल आ गया है। मंडे से 2 फरवरी से इसका बैच स्टार्ट हो रहा है, तो आप उसको वहां पे जाके डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं। कोई क्वेरी हो गूगल फॉर्म भर देना, अदरवाइज वेबसाइट पे जाके डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बाद का जितना भी बीएसएनएल रिलेटेड आप लोगों को इंफॉर्मेशन है वो सारी की सारी आपको योरपीडिया प्लेटफॉर्म पे मिलेगा। तो आप लोग इस वीडियो के बाद जो इंटरेस्टेड होगा इस जॉब के लिए वो योरपीडिया प्लेटफॉर्म पे जाके अपना कंटेंट को एक्सेस करना, मतलब वहां से आप लोग डेमो और इंफॉर्मेटिव वीडियो जैसे पैनल डिस्कशन आज उसका डला है तो उसको भी आप देखना स्टार्ट करिएगा। तो अब मैं नोटिफिकेशन की तरफ आता हूं। नोटिफिकेशन इसका 29 तारीख कल इसका नोटिफिकेशन है। ऑल्दो कि इसका वीडियो मैंने पहले भी डाला था, उस टाइम पे एक क्लियर नहीं था कि कब फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होगा, कब एंडिंग होगा, कब एग्जाम होगा। अभी इन्होंने सारा कुछ क्लियर कर दिया है। 5 फरवरी से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होगा, लास्ट डेट 7 मार्च है, और एप्लीकेशन एडिटिंग का 8 मार्च है, और जो लास्ट फॉर्म फिलिंग का 15 मार्च तक आप इसको एडिटिंग कर सकते हो। और फॉर्म डेट एंड टाइम ऑफ एग्जाम क्लियरली मेंशन है, 10 बजे होगा भाई 29 मार्च को। लिखा टेंटेटिव है, लेकिन आपको इसको 29 मार्च के अकॉर्डिंगली ही प्लान करना है। डोंट एज्यूम कि सर ये एक्सटेंड हो जाएगा या ऐसा हो जाएगा। 95 वैकेंसीज एक बहुत बड़ा नंबर होता है। जम्मू कश्मीर के अंदर एक सब इंस्पेक्टर टेलीकम्युनिकेशन का एक नोटिफिकेशन आया हुआ है, जिसका अभी कोई सिलेबस या कुछ ऐसा फर्दर इंफॉर्मेशन नहीं है। तो बहुत हद तक तुम्हारा इसका जब तुम प्रिपरेशन करोगे तो वहां पे तुम्हारा हेल्प होगा, क्योंकि ये भी टेलीकम्युनिकेशन से रिलेटेड है। तो 95, बाकी कैटेगरी वाइज यहाँ पे मेंशन्ड है। दिस पीडब्ल्यूडी की आ गया, ये सारा आ गया, टोटल 95 इसके अंदर वैकेंसीज हैं। उसके बाद ओपन कैटेगरी, ओबीसी, क्रीमी लेयर, क्योंकि ओपन कैटेगरी और ओबीसी क्रीमी लेयर एक ही होती है, तो ये 40 वैकेंसीज है। ऑल्दो इसमें फाइनेंस रिलेटेड भी टोटल 11 वैकेंसीज है। उसके बाद में इंपॉर्टेंट चीजें, अच्छा इसमें जो एज लिमिट है फॉर जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, क्रीमी लेयर 30 ईयर्स, बाकी रिलैक्सेशन ओबीसी का 3 ईयर्स का, एससी एसटी का 5 साल का, पीडब्ल्यूबीडी का अकॉर्डिंगली टू द कैटेगरी। एक भी दिन अगर आपका ज्यादा होता है इसके रिक्वायरमेंट से एज का, तो वो कंसीडर नहीं करेंगे। इसका एग्जाम पैटर्न सारी चीजें इन्होंने क्लियरली मेंशन किया हुआ है। इसका जो एग्जाम पैटर्न है, पहले आपको 40 क्वेश्चंस आएंगे, एप्टीट्यूड टेस्ट आएगा, 160 क्वेश्चंस आएंगे आपको जो टेक्निकल टेलीकॉम से रिलेटेड है, 200 क्वेश्चंस है, 180 मिनट्स का टाइम है, 3 घंटे में 200 क्वेश्चन देने। पेपर का लेवल हॉरिजॉन्टल होगा, वर्टिकल नहीं होगा, हॉरिजॉन्टल प्रिपरेशन हमने करनी है। इसका डेडिकेटेड बुक्स भी हम लॉन्च करेंगे, और मॉड्यूल मंडे से 2 फरवरी से इसका स्टार्ट हो रहा है। डिटेल में इन्होंने सिलेबस मेंशन किया हुआ है, उसके बारे में आ जाते हैं। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे अबाउट द सिलेबस। सिलेबस में इन्होंने जो सिलेबस बनाया है ये जॉब की रिक्वायरमेंट में ध्यान रखते हुए, और इसमें कौन कौन लोग एलिजिबल है उसको ध्यान में रखते हुए। अब आगे एजुकेशन क्वालिफिकेशन कौन कौन एलिजिबल है। बीटेक बी होना चाहिए, 60% होना चाहिए, फुल टाइम होना चाहिए, रेगुलर बेस पे होना चाहिए,
इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन वन एंड द सेम थिंग। इलेक्ट्रॉनिक्स तब भी एलिजिबल, कंप्यूटर साइंस, आईटी, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, ये सारी ब्रांचेस एलिजिबल है। और कंबिनेशन ऑफ दीज डिसिप्लिन्स जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर, थापर में होता है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर, एज कोर विद अदर एसोसिएटेड इमर्जिंग ब्रांचेस। अब इसका क्या मतलब है कि पहले नंबर पे ये होना चाहिए कोर। जैसे आपका अगर ब्रांच है, सर डाउट है, सर कंप्यूटर साइंस एंड एआई एलिजिबल है, सर कंप्यूटर साइंस एंड डाटा साइंस एलिजिबल है, सर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन एलिजिबल है, मतलब ये अगर तुम्हारा फ्रंट पे है, कोर है, और साथ में कंबिनेशन कुछ भी हो कंबिनेशन, यू आर एलिजिबल फॉर दैट। तो आप लोग इसको भर सकते हैं। नाउ कम टू द सिलेबस पार्ट, ये सिलेबस है। एप्टीट्यूड टेस्ट 3 टॉपिक, 40 क्वेश्चन इसमें से आएंगे, 40 नंबर का ये होगा, क्वांटिटी एप्टीट्यूड, डाटा सफिशिएंसी, रीजनिंग और इंग्लिश वाला पार्ट, ये 3 टॉपिक है, टोटल 40 क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद किस किस टॉपिक से कितना, 160 क्वेश्चन इसमें टेक्निकल हैं, जिसमें बेसिक टेलीकम्युनिकेशन कंसेप्ट, ये 4 टॉपिक है जो 15%, सभी टॉपिक्स का 15%, 7 टॉपिक है, 6 टॉपिक का 15% वेटेज है और एक टॉपिक का 10% वेटेज है। तो ये सारा 15% इसका वेटेज है। वायरलेस टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज, ये सारा इसमें आप लोगों को करना है, बिल्कुल एग्जाम की रिक्वायरमेंट के हिसाब से टेलर मेड मॉड्यूल आप लोगों को इसमें मिलेगा। आप इसको गो थ्रू कर लीजिएगा। अब देखो, अगर आप बोलोगे ना इसमें सर ये टॉपिक क्या है, हमने तो कभी पढ़े ही नहीं है, यार उसको जॉब के हिसाब से देखना है। और अगर आप जेन्युइनली इसमें इंटरेस्टेड हैं तो आप लोगों को पढ़ना है, क्योंकि अल्टीमेटली जॉब आपने इन्हीं चीजों से रिलेटेड करना है, वहां पे आपको यूजफुल होगा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा ट्रेनिंग पे पैसा नहीं लगाना चाहती है कोई भी आज के टाइम पे। तो इसलिए एटलीस्ट वो ट्रेनिंग आपको देंगे जो उन्होंने आपसे काम लेना है, लेकिन एटलीस्ट वो चाहेंगे कि एटलीस्ट बीइंग द इलेक्ट्रिकल इंजीनियर आपको 5G के बारे में पता हो, आपको लेट अस सपोज इन टेक्नोलॉजीज के बारे में पता हो, लेट अस सपोज आपको हॉटस्पॉट के बारे में पता हो, वाईफाई के बारे में पता हो, ऑप्टिकल फाइबर के बारे में पता हो, क्योंकि यही तो चीजें जो सारी इन्होंने यूज कर रहे हैं ये लोग। उसके बाद टेलीकॉम ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके ऊपर आईपी डाटा नेटवर्क, ये सारा कंप्यूटर वाला पार्ट है, ये मुकेश सर सारा कवर करेंगे। बाकी दुष्यंत सर हैं, चंद्रा सर हैं, उसके बाद आपके तस्लीम सर हैं, सारी टीम। इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, ये सारा जो न्यू टेक्नोलॉजीज जो आजकल आ रही है उसके बेसिस पे, और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ये डॉक्टर विजेंद्र कवर करेंगे। तो ये है इसका सिलेबस। बाकी इसमें इन्होंने मेंशन भी किया कि आपको मिनिमम कितना लाना है, चलो वो एक अलग क्राइटेरिया है। अगर आप इसका एक पैनल डिस्कशन हमने आज किया, आप उसको योरपीडिया पे जाके देख लीजिएगा, सो दैट कि और इससे रिलेटेड प्रिपरेशन से रिलेटेड कि अगर 45 डेज में आपको इसको कैसे प्रिपरेशन करना है वो सारा उसमें हमने कवर किया है। बाकी और कोई क्वेरी रह जाए, यू कैन कॉल मी डायरेक्टली, अदरवाइज वेबसाइट पे जाके डायरेक्टली ज्वाइन करके मंडे से इसका बैच लॉन्च हो रहा है। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।